तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है। कुछ भी हो सकता है। हमारे एक दोस्त है मोदी, 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है। एक मारवाड़ी लड़की जो है एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो इस देश का जो मंत्र है, खासकर उत्तर भारत का, भौकाल, उस पर पीछे स्टिकर लगवाएंगे, महाकाल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइफ में हमेशा रखो, एक लाइन में पूरी बात बोलो। एक मारवाड़ी लड़की जो है एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो मारवाड़ी लड़की ने लड़के से कहा कि शाम को आना, मैं अपने घर के पीछे एक सिक्का फेंकूंगी, जब तुम उसका आवाज सुनना तो तुम मेन गेट पे आ जाना, फिर हम दोनों निकल लेंगे। तो लड़की ने एक कॉइन फेंका 10 रुपए का, फिर वो मेन गेट पे आई, लड़का गायब। उसने लड़के को फोन किया कि कहाँ हो? तो लड़के ने पूछा कि सिक्का किस डायरेक्शन में फेंका था? मैं सिक्का ढूंढ रहा हूं, आई एम सर्चिंग दैट कॉइन। तो लड़की ने कहा, इडियट, आई एम अ मारवाड़ी गर्ल, मैंने सिक्के को एक थ्रेड में बांधा था, फिर फेंका, व्हेन इट मेड द साउंड आई पुल्ड इट बैक। वापस आ जा, सिक्का मेरे पास है। किसी चीज को पाकर आप समझते हैं कि वो उपयोगी है या नहीं। आपने 50 लाख रुपया कहीं से कमाया और फॉर्च्यूनर ले आए। ये हमारी तरफ इतनी गरीबी क्यों है यूपी बिहार में? मारवाड़ियों को देखो, हमारा एक दोस्त है मोदी, वो आज भी बजाज सुपर स्कूटर पे चलते हैं, अरबों रुपए के आदमी है बंदा। आज कोई बजाज सुपर पे चल रहा हो। 1970 में उनके फादर को मिली थी दहेज में। अबे मैंने कहा, भाई तेरे पास 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है, तू यार क्यों चलता है इससे? कहता, अच्छा BMW खरीद ले जिससे पंडित तुम्हारी नजर लग जाए और हमारे लड़के को उठा के फिरौती मांगो। मारवाड़ी 50 लाख रुपया कमाएगा, 40 लाख का सोना खरीद लेगा। कभी जरूरत पड़ी तो मनी पड़ा हुआ उसके पास। बाकी ब्राह्मण ठाकुर लोग पैसा कमाएंगे या फॉर्च्यूनर ले आएंगे, उस पर पीछे स्टिकर लगवाएंगे, महाकाल। और 4 दिन बाद अगर घर में जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो तो लोहा है। गाड़ी कार्य के हिसाब से खरीदो और आमदनी के हिसाब से। 1 करोड़ रुपया महीना अगर आमदनी है तो रखो 1 करोड़ की गाड़ी। इस देश में लोग नेसेसिटी के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, भौकाल। आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको 1 बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हां। कहा अच्छा काट के दिखाओ, देंगे। उसने 1 बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि अरे यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए।
ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।